महाराज जी, मैं शिव भक्त हूँ, शिव शिव जपता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब आप काशी में थे तो आपने गुरु का चयन कैसे किया? जब आप वृंदावन आए तो नाम और मंत्र आपके श्वास पर वो कैसे परिवर्तित हुआ? कैसे बतावे तो पूरा इतिहास है बचपन से लेके अभी तक। कुछ शब्दों में बता देते हैं कि जैसे हम घर से निकले तो हमारी खोज हुई। 2-3 दिन में सबसे पहले बड़े भाई आए तो उनको कठोर जवाब देकर वापस कर दिया। फिर पिता आए। पिताजी बहुत कड़क स्वभाव के थे, कठोर शासन, बिल्कुल सत्य धर्मात्मा, नंगे पैर हल जोतने वाले किसान। उनका खड़े हो जाओ तो उनका नहीं खड़े होंगे क्योंकि तुम घर ले जाओगे। खड़े हो गए। क्या बात है, क्यों भाग आए? तो हम भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। हम लोग भजन नहीं कर रहे क्या? तो हम कहा हमें ऐसा भजन नहीं करना, हमें विरक्त होकर भजन करना है। पिताजी ने ऐसे गले लगाया, 3 बार कहा राम 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 और कहा बेटा ऊसर में बैठोगे तो फूल बरसेंगे, जाओ हमारा आशीर्वाद है। जीवन में कभी ये शिकायत हमें न मिले कि किसी माई बहन की तरफ तुम्हारी गंदी दृष्टि हुई तो हमका वादा करते हैं कभी शिकायत नहीं मिलेगी। अपने शिष्य के रूप में पहले सदगुरुदेव भगवान जिन्होंने हमें वरण किया उनके पास ले गए, फिर उन्होंने हमको शिव मंत्र दिया। तो जब हम अपवित्र होते तो शाम सदाशिव जपते, और जब पवित्र होते तो गुरु जी ने जो मंत्र दिया था शिव भगवान का वो मंत्र जपते। 2 साल में गुरु जी पधार गए, फिर अनाथ हो गए। अभी 13 और 2 15 की आयु हुई। एक संत आते थे सुखदेव आश्रम जी में, उनसे हमने कहा महाराज जी हमारे गुरु जी अंतर ध्यान हो गए, हम चाहते हैं आप कृपा करें। फिर उन्होंने आगे का मार्ग महावाक्य और ये दिया। भगवान की कृपा से जब काशी पहुंचे तब लगा जीवन का यही स्थान है, आजीवन काशी वास करो घाटों में। काशी में ही हमको भगवान की प्रेरणा हुई। रास कैसा होगा वृंदावन, और वहीं से विधान बना, वृंदावन आगमन हुआ। वृंदावनेश्वरी ने कृपा की और ये उपासना दे दी।